मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हमारे प्रोग्राम को सुनें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के हर नागरिक से है। जो भी श्रमिक है और हिंदुस्तान का हर नागरिक श्रमिक है, उससे है लेबर कोड। जो लेबर कोड का जो सरकार ने कई सालों बाद, करीब लगभग 5 साल बाद अचानक उसको लागू कर दिया, बिना किसी से बात किए, बिना किसी ट्रेड यूनियन से बात किए, बिना स्टेक होल्डर से बात किए, क्योंकि कुछ बड़े मालिकान चाहते थे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और उसमें हमें याद है नारायण मूर्ति ने कहा था कि लेबर को, यानी कि किसी भी श्रमिक को 72 घंटे काम करना चाहिए। लेबर कोड ने वो कर दिया, 12 घंटे रोज। अब सोच सकते हैं कोई आदमी 12 घंटे रोज काम करेगा? उनसे भी बड़े एक थे L&T के मैनेजर, उन्होंने कहा था 90 घंटे। हो सकता है 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद हम 90 घंटे की ओर चले जाएं। फिर 90 घंटे ही क्यों, 24 घंटे दिन में काम करते रहिए आप, क्योंकि आप तो किसी के गुलाम हैं, मजदूर थोड़े ही हैं आप। 200 साल हो गया शिकागो से लेके मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए। कुछ मजदूरों को सामान्य सुविधाएं मिली थी, कोई बहुत बड़ा कुछ मिला नहीं था। 8 घंटे की ड्यूटी तब भी थी, 48 घंटे का हफ्ता होता था, और आपने उसको 72 घंटे कर दिया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात है, भारतीय मजदूर संघ वो कहता है सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे साथ है डॉक्टर सतीश मिश्रा, और हम दोनों का आपको पता है आज की भी घटना, जो भी बात हो रही उस कंट्रा डायलॉग में ही हो रही, क्योंकि हमारे उनके विचार मिलते जुलते तो हैं पर मिलते नहीं हैं। तो ऐसे उसमें मैं डॉक्टर सतीश से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर सतीश, आपका क्या विचार है ये जो सारी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर? प्रोफेसर सरकार, आपने वो बात आज चर्चा में लाई है जिसको लेकर कम से कम मैं, और सबकी क्या बात करूं, मैं बहुत दुखी हूं, आहत हूं। देखिए किस प्रकार से वो अधिकार जो मजदूरों ने, मतलब मजदूर नहीं, कामगारों ने जो अधिकार 200 वर्ष से अधिक संघर्षों के बाद प्राप्त किए थे, वो अधिकार एक चोट में, और मुझे कहना चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर उनको समाप्त कर दिया, और अब वो मजदूर फिर से गुलाम हो रहा है। देखिए मैं आपको षड्यंत्र बताता हूं कैसे होता है। 5 साल पहले आपने 4 लेबर कोड्स के नाम पर इनको पारित करा लिया, फिर बैठे रहे, सोते रहे, किसी से बात नहीं की। किससे बात करनी चाहिए थी शिवाजी भाई? आपको बात करनी चाहिए थी ट्रेड यूनियन से, मजदूरों से, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से, आपके अपोजिशन पार्टी से, और एक सहमति बनाकर जो सुधार करने थे आप कर सकते हैं, क्योंकि सुधार समय के साथ हमेशा हुए। अब दिक्कत क्या है? कहा यह जा रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो आने को भारत में इसलिए तैयार नहीं है कि वो हायर एंड फायर नहीं कर सकते। अच्छा भाई, हायर एंड फायर का अधिकार तो आप दे दोगे, पर जब फायर होगा वो इंसान, तो उसको क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगी? क्या आपने वो कानून पास किया है कि जिसको फायर किया जाएगा उसको 6 महीने तक पूरी सैलरी, 12 महीने तक आधी सैलरी दी जाएगी जब तक उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती? क्या आपने पारित किया है? देखिए होता ही है शिवाजी भाई कि जो डेविल्स होते हैं ना, वो डिटेल्स में होते हैं। अब मजा देखें, आज सर चूंकि मजदूरों के अधिकार, लेबर राइट्स, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब राज्यों के में भी और केंद्र के पास भी है। अब आप राज्यों पर दबाव डाल रहे हैं, और आपकी सरकारें हैं जिनको कि डबल इंजन सरकारें कहते हैं, वो तो कर ही देंगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अपोजिशन पार्टीज की सरकारें जहां पर हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि लेबर कोड्स को आप भी पारित कर दीजिए। उसके पहले देख तो लें कि रूल्स बने हैं कि नहीं बने। रूल्स अभी प्रकाशित नहीं हुए, डिटेल्स डेविल्स वहां पर है शिवाजी भाई। जब ये इंप्लीमेंट होगा ना, हाहाकार मचेगा इस देश में, जहां बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, उस पर आप ये और शिकंजा कस रहे हैं। किसके लिए? विदेशी कंपनियों का तो नाम है, एक आडंबर है, एक पर्दा है।
आप उनके लिए कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा नारायण मूर्ति जो 72 घंटे की बात करते हैं, और कौन, वो टाटा के जो है वो क्या कहते हैं 90 घंटे। अच्छा भाई, मजदूर का परिवार नहीं होता, मजदूर बीमार नहीं पड़ता, मजदूर को भूख नहीं लगती। अगर वो 12 घंटे काम करेगा तो कब और दूसरे काम करेगा। बच्चों को स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना होगा, बच्चों का एडमिशन कराना होगा, बच्चों को अस्पताल ले जाना होगा, वो समय वो कहाँ से निकाल पाएगा। नहीं, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने को ये दावा करता है कि हम इस देश को दिशा देते हैं, हम तो उनके हित में काम करते हैं, उनका संगठन जो मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ, वो कहता है सबसे बड़ा संगठन है हमारा। चलिए मान लेते हैं, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह क्या बात आ गई। आज इस बात को सोचना होगा ट्रेड यूनियंस को और विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं उनको मजदूरों के हित में आगे आकर इस पर एक संघर्ष छेड़ना होगा। जब तक नहीं छेड़ेंगे मजदूरों का भाग्य समाप्त हो चुका है। शिवाजी भाई, डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत सारी चीजें सही कही है। एल&टी और नारायण मूर्ति जैसे लोग जो कामगारों का शोषण करते हैं, वही अगर सारी चीजें बनाएंगे और उसी तरह से सारी चीजें आएंगी, और सरकार बिना किसी से बात की, यहाँ तक की है लेबर कोड अलग अलग तरीके से जिस तरह से लाए गए, चारों खास इंडस्ट्रियल लेबर से लेके बाकी सारी चीजें, और ये कह दिया गया कि बाकी तो वेजेस बोर्ड्स वगैरह खत्म कर दिए गए हैं। इसके सवाल ये है कि कामगार जो है करेगा क्या, श्रमिक करेगा क्या, और क्यों किया सरकार ने इस तरह की बातें? क्योंकि चंद मालिकान को, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो। आखिर क्या हिंदुस्तान में 200 साल से छोड़ दीजिए, आजादी के बाद से जो इतने सारे श्रम कानून बने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बने, जिसको भी इसमें जो भी शामिल है इसके अमेंडमेंट, वो इररिलेवेंट हो गया सडनली, क्योंकि मालिकान को तो पहले भी कभी नहीं पसंद था। हम देख चुके हैं, जब भी वेज बोर्ड की बात की जाती है हर मालिकान ने हर वक्त उसका विरोध ही किया है। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है इस सरकार पर कि उनको ये सारे लेबर लॉस खत्म करने पड़े, लेबर कोड बना दिया गया? क्यों बनाया आपने? कोई जवाब नहीं देता इस सरकार। और ताज्जुब की बात है, एक श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ जो अपने को श्रमिक संगठन कहता है, वो कहता है ये बहुत अच्छा हुआ है। कभी भी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है, पर कांग्रेस के अगर कभी भी कहीं भी नीति अगर श्रम विरोधी रही है तो उसने उसका विरोध किया है, रिकॉर्डेड है। सभी संगठन जो है जितने भी रहे हैं, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, सबने इन चीजों का विरोध किया है कि किसी भी तरह का श्रमिकों का हित पर किसी तरह का कभी आघात ना हो। और शिकागो में जो आंदोलन चला था, वो कोई आंदोलन एक दिन में नहीं चला था, उसमें भी दशकों पर चले थे। जो शोषण होते थे उसके खिलाफ चले थे, और उसका नारा भी आप याद कर लीजिए क्या था, 8 hours ऑफ ड्यूटी, 8 hours ऑफ स्लीप एंड 8 hours unto ourselves। यानी 8 घंटे हमें तो अपने लिए भी चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने इलाज के लिए चाहिए, अपने बीमारी को देखने के लिए चाहिए, अपने पूजा ध्यान के लिए चाहिए। तो आपने सारी चीजें खत्म कर दी कुछ चंद मालिकान के लिए, कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पर प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं इसके पे अपोज किया? प्रेसिडेंट को तो इस पे साइन करना ही नहीं चाहिए था। प्रेसिडेंट के पास जब एसेंट के लिए गया, और कई ऐसे नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पिछले, अगर पूरे आप देख लीजिए 75 साल के इतिहास में, प्रेसिडेंट कितनी बार खामोशी से इन चीजों पर इंटरवेन करते और वो बदलाव होते थे। आज प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं किया ये? और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, किसी भी सभ्य समाज में कोई भी कैसे कह सकता है कि 12 घंटे की ड्यूटी होगी? 8 घंटे की ड्यूटी तो वैसे भी होती, उसके बाद ओवर टाइम भी होता। तो आपने ओवर टाइम खत्म कर दिया, यानी कि आप जो है कम पैसे में ज्यादा काम करेंगे, खाओ कम मेहनत ज्यादा। ये कौन सी नीति है डॉक्टर मिश्रा? शिवाजी भाई, आपने एक बड़ा मुद्दा पूछा है कि राष्ट्रपति क्यों चुप है, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू क्यों चुप? ये वाजिब सवाल है। समस्या ये है कि आज राष्ट्रपति का जो पद है वो घटता जा रहा है। क्यों? देखिए, आप जिन राष्ट्रपति की बात करते हैं, जिन लोगों ने उस वक्त के कानूनों पर, उस वक्त की नीतियों पर ऑब्जेक्शन उठाए और सरकार से एक तरह से बताया कि ये गलत कर रहे हैं, वो अपने आप में कद्दावर लोग होते थे। माफ कीजिए, मुझे ना तो इसके भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ना आज की राष्ट्रपति में मुझे लगता है कि इतनी क्षमता है, गहराई है, वो इन बारीकियों को समझ सकते। अब ये कहीं उनके सम्मान में मैं ठेस ना पहुंचा रहा हूं,
इसलिए मैं आगे इस पर नहीं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, कुल मिलाकर एक बात आप समझिए शिवाजी भाई, बुलडोजर एक शब्द है और बुलडोजर एक नीति बन चुकी है। आज सब कुछ बुलडोज किया जा रहा है और कौन कर रहा है? चुनी हुई सरकारें कर रही हैं। उनको किसी भी अगर कोई वाजिब सवाल पूछता है तो उसको क्या कहा जाता है? देशद्रोही। हम और आप शायद इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आज की सरकार के लिए देशद्रोह की कैटेगरी में होगा। पर हम लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट को हमने नजदीक से देखा है, उसका हिस्सा रहे हैं। हम जानते हैं कि मजदूरों ने किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किए थे। वो संघर्ष की कहानी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर मजदूर को समय नहीं मिला तो क्या होगा? वैसा ही होगा शिवाजी भाई जैसा कि SIR में हो रहा है। 2 साल का काम 1 महीने में BLO से कराया जा रहा है। कितनी सुसाइड हो चुके हैं आपको तो पता है ना। तो देखिए, उसी प्रकार क्या जब इस प्रकार के लेबर कोड इम्प्लीमेंट होंगे तो आप क्या समझते हैं कि आत्महत्याएं नहीं होंगी, कितनी मौतें नहीं होंगी, हार्ट फेल नहीं होंगे। देखिए, परिवार एक मजदूर के लिए और समाज के लिए एक अभिन्न आधार है। कोई समाज बिना परिवार के नहीं टिकता और परिवार को तोड़ रहे, परिवार तोड़क है आप। और वैसे भी आप अगर राजनीति में जाएंगे तो राजनीतिक परिवारों में कितनी इन्होंने तोड़े हैं ये आप हमसे आपसे छुपा नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो आज की सरकार है वो परिवार तोड़ रही है, मजदूरों की रीढ़ तोड़ रही है, अधिकारों को दफन कर रही है। बात सिर्फ ये है, वो क्या कहते हैं? ड्यूटी करो, अधिकार की बात ना करो। कर्तव्य पथ बनाएंगे, कर्तव्य पथ पर चलाएंगे, पर अधिकार नहीं देंगे। आज की विडंबना ये है शिवाजी भाई। आपका कहना बहुत सही है। राजपथ में जो है कर्तव्य जब कहा जाता है या राजधर्म जब कहा जाता है उसमें कर्तव्य समाहित होता है। कर्तव्य सिर्फ नागरिक का ही नहीं होता, कर्तव्य राजा का भी होता है। राजा का कर्तव्य क्या है कि जनता की आम सुख सुविधा सुरक्षा और जो भी उसको उसके भले के लिए मुहैया करा जाए कि वो उसको मुहैया कराना उसका कर्तव्य। अगर उस कर्तव्य से कोई भी पीछे हटता है तो देश के हित में तो निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा। लेबर कोड इसलिए नहीं बनाए गए थे कि सिर्फ मजदूरों को सुविधा मिले। लेबर कोड इसलिए बनाए गए थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति है और जो भी किसी दूसरे से काम लेता है उसके भी अधिकारों की सुरक्षा रहे। और ये आम सहमति से सबसे बात करके सारी चीजें सारे कानून बनाए गए। वेज बोर्ड्स बनाए गए थे क्योंकि कई मालिकान जो हैं, कई उद्योगपति जो हैं सामान्य रूप से जो उनको वेतन देना है वो नहीं देते थे, इसलिए वेज बोर्ड्स बनाए गए। आपने वेज बोर्ड खत्म कर दिए, यानी कि जिसको मर्जी ना हो कोई वेतन देने का वो वेतन भी ना दे। ये एक मैं समझता हूं कि जो कर्तव्य के प्रति एक अवहेलना है, अधिकार नहीं है, मजदूरों का अधिकार नहीं है। मजदूरों का वो सामान्य अधिकार की बात नहीं करते हम। अधिकार तो अवश्य है और होना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है जो पैदा होता है उसके अधिकार हैं, पैदा होने से लेके मरने तक उसके अधिकार होते हैं। और मजदूर का जो अधिकार होता है वो पूरे समाज का अधिकार है। समाज में जितने भी डिप्राइव्ड लोग हैं उनका अधिकार है। जो कमा नहीं सकता है उसके भी अधिकार, जीने का अधिकार सबको है। और ये जो कानून बनाया गया है ये निश्चित रूप से मैं समझता हूं इसको तुरंत सरकार को खारिज कर देना चाहिए, तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे समाज का, सिर्फ मजदूर नहीं, सिर्फ श्रमिक नहीं, सिर्फ कामगार नहीं, हर एक का नुकसान होने वाला है। और सरकार अगर इसको तुरंत खत्म कर देगी, सरकार पूरे समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देगी। हम उस संदेश की इंतजार कर रहे हैं कि ये लेबर कोड तुरंत समाप्त किए जाए और इस देश में सामान्य जो कानून के जो राज्य है, कानून का राज चले। लीगल जो राइट्स हैं वो सबको मिले। लीगल राइट्स को खत्म करके सडनली आप ये नहीं कह सकते कि 48 घंटे से आप 72 घंटे के हफ्ते के काम करो। कुछ राजीव गांधी ने एक काम अच्छा किया था कि एक 5 डे वीक किया था और ये देखा गया कि 5 डे वीक के बाद एवरेज जो 2 दिन के आराम करने के बाद जब मजदूर घर पे लौटता है, दुकान पे लौटता है या अपने काम पे लौटता है तो उसमें एक ऊर्जा होती है, उत्साह होती है काम करने की, उससे देश की प्रगति होती है। कोई भी मजदूर दिल तोड़ के काम नहीं कर सकता, कोई भी मजदूर बुझे दिल से काम नहीं कर सकता है। और ये जो लेबर कोड है ये दिल को तो तोड़ रहा है। इस दिल को जोड़ने का काम करिए सरकार और लेबर कोड को तुरंत विड्रॉ करें। मैं
डॉक्टर मिश्रा, आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं। मैं समझता हूं मैं जो कह रहा हूं वो शायद सामान्य रूप से सारे ट्रेड यूनियंस को कहना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है या आप इसमें क्या सुझाव देंगे? देखिए, आपने बात तो सही कही, पर मुझे इसकी उम्मीद नहीं। ये सरकार बहरी है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार को एक काम आता है, सत्ता में कैसे बने रहना है। उनको परवाह नहीं है कि नागरिक का क्या हो रहा है, मजदूर का किस प्रकार से शोषण होगा इन नए लेबर कोड्स के बाद, उसको इसकी तनिक भी परवाह नहीं। आप उम्मीद करो और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि अगर आपकी बात सच साबित हो जाए। आपकी भावनाएं को हम समझ रहे हैं। आप जिंदगी भर जो है इसी दौर से गुजरे हैं और मजदूरों के लिए काम करते रहे हैं। हम समझ सकते हैं आपकी वेदना को, पर फिर भी हमारी आखिरी गुजारिश सरकार से यही है कि इस लेबर कोड को तुरंत विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि इससे न सरकार का भला होना है, क्योंकि देखिए सारी चीजों में हम सबसे पहले सोचते हैं सरकार का भला कैसे हो। तो ऐसा कोई कोड नहीं होना चाहिए जिससे सबसे पहले लोगों का सरकार पर जो है विश्वास न रहे। इसलिए सरकार पर हम विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, हर लोग बनाए रखना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि जो सामान्य कानून जो चल रहे थे वो चलते रहें और ये कोड तुरंत समाप्त किए जाए। आशा करता हूं ये सरकार हमारी बात सुनेगी और इस लेबर कोड को तुरंत विड्रॉ करेगी। हम इंतजार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता, हमारी जनता इस विषय पर बात करे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद।